हेलो एंड वेलकम टू प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट्स इंग्लिश क्लास। इस क्लास में इन दिनों हम टेंसेस की जानकारी ले रहे हैं अथवा या ऐसे कहिए कि टेंसेस सीख रहे हैं। तो आज का इसी क्रम में टॉपिक है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस एंड हो सकता है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी आज के इस टॉपिक में लिया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस से। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में सबसे पहले इसकी फॉर्म का विषय आता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म होती है was और were प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। The past progressive form of a non-auxiliary verb is was और were प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, अर्थात सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ were लगाकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम ing लगा देते हैं। दैट बिकम्स past progressive tense. The past progressive form of have is was or were plus having। तो यहाँ पर have की जो past progressive form होती है that becomes was or were plus having, अर्थात जिस तरह से हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ing लगा देते हैं उसी तरह से जब हम हैव को मेन वर्ब बनाएंगे किस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में तो हैव में भी हम ing लगा देंगे और हैव में ing लगाने के कारण was और वर के साथ यह फॉर्म हैविंग बन जाती है। एंड इस तरह से पास्ट हैव की फॉर्म या हैव का स्वरूप पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में was और वर प्लस हैविंग हो जाता है। आइए जानते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो वैसे तो अगर हमको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आता है तो हम एक हिसाब से ऐसे कह सकते हैं कि जो यूजेस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के हैं वही यूजेस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में सिर्फ इतना होता है कि हम प्रेजेंट में लिखते या बोलते समय हम जो एक्टिविटी उस समय चल रही है उस एक्टिविटी को हम टेम्पररी एक्टिविटी कहते हैं और वो वास्तव में टेम्पररी एक्टिविटी ही होती है। एंड उस टेम्पररी को व्यक्ति एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वही टेम्पररी एक्टिविटी हम पास्ट के किसी पॉइंट के विषय में कहने लगे, अर्थात पास्ट प्रोग्रेसिव में हम कोई पास्ट का टाइम बताते हैं और हम ये कहते हैं कि पास्ट के किसी समय में ये एक्टिविटी चालू थी। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम कहते हैं कि जब हम लिख रहे हैं बोल रहे हैं तब यह एक्टिविटी चालू है यानी कंटिन्यू है। और पास्ट प्रोग्रेसिव में हम कहते हैं कि पास्ट के किसी समय पर यानी किसी पॉइंट पर यह एक्टिविटी कंटिन्यू थी, यह हम पास्ट में कहते हैं। इसके बाद सभी अर्थ और सभी मीनिंग्स लगभग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जिस अर्थ में भी प्रयोग होता है लगभग उसी अर्थ में, चाहे वो जितने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं उतने बेशक यहाँ न लिखे हुए हों पास्ट प्रोग्रेसिव में, इसके बाद भी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का जो प्रयोग है लगभग उसी के प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के जैसा ही है। आइए इसके यूजेस पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है पास्ट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम इन द पास्ट। तो पास्ट प्रोग्रेसिव का प्रयोग किया जाता है, पास्ट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड, पास्ट प्रोग्रेसिव का प्रयोग किया जाता है टू इंडिकेट या दर्शाने के लिए दैट एन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस कि कोई एक्शन प्रोग्रेस में था फॉर सम टाइम इन द पास्ट, पास्ट में किसी पास्ट के किसी समय में या कुछ देर के लिए कोई एक्शन या कोई गतिविधि कोई क्रिया प्रोग्रेस में थी। प्रोग्रेस मतलब कंटिन्यू थी। फॉर एग्जाम्पल जेम्स वॉज पॉलिशिंग फर्नीचर मीन्स जेम्स का फर्नीचर को पॉलिश करने का काम कंटिन्यू था यानी
पास्ट के किसी पॉइंट पर या पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जेम्स पॉलिश फर्नीचर पर पॉलिश करने के काम को कंटिन्यू किए हुए था, यह इसका अर्थ हुआ। हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो जेम्स वॉज पॉलिशिंग फर्नीचर को पॉलिश कर रहा था, यह इसका अर्थ होगा। दी गर्ल्स वर सिंगिंग एंड लाफिंग, दी गर्ल्स वर सिंगिंग एंड लाफिंग मतलब पास्ट के किसी पॉइंट में या पॉइंट ऑफ टाइम पर गर्ल्स के गीत गाने और हंसने की क्रिया या उनकी एक्टिविटी या एक्शन उनका कंटिन्यू था। यानी पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में गर्ल्स गीत गा रही थी और हंस रही थी, उस बात को वही है गर्ल्स वर सिंगिंग एंड लाफिंग। ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इस तरह से हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड पॉइंट, पास्ट प्रोग्रेसिव कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव का प्रयोग किया जा सकता है इन कॉम्बिनेशन विद सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के कॉम्बिनेशन मतलब उसके साथ में, उसकी प्रेजेंस में, सिंपल पास्ट की प्रेजेंस में, सिंपल पास्ट के साथ में मिलाकर के भी पास्ट प्रोग्रेसिव का प्रयोग किया जा सकता है। इन सच सेंटेंसेस यानी इस तरह के सेंटेंसेस में एज, व्हेन, व्हाइल इज यूजुअली यूज्ड इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी जब सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ किया जाता है या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग सिंपल पास्ट के साथ किया जाता है, तब इस तरह के सेंटेंसेस में, इन सच सेंटेंसेस मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस में यानी इस तरह के वाक्यों में एज, व्हेन, व्हाइल का प्रयोग अधिकांशतर सबऑर्डिनेट क्लॉज में किया जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं? क्लॉज दो तरह की होती है, एक तो होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ क्या होती हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज वे होती हैं जो किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होती हैं, अर्थात एज, व्हेन, व्हाइल क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं और इनसे स्टार्ट होने वाला सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ जो किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होते हुए मेन क्लॉज होती है। तो आई फाउंड अ पर्स क्या है? ये मेन क्लॉज है। एंड व्हाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड्स ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एंड सम गेस्ट्स अराइव्ड, तो सम किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसलिए यह क्या है? यह मेन क्लॉज है। एंड व्हेन वी वर लाफिंग, व्हेन वी वर हैविंग लंच ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इन सच सेंटेंसेस एज, व्हेन, व्हाइल इज यूज्ड इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट मतलब मेन क्लॉज, एक तो मेन क्लॉज होती है किसी भी सेंटेंस में, अगर एक से ज़्यादा सेंटेंसेस हैं तो फिर उसमें एक मेन क्लॉज होती है, वो पूरा सेंटेंस क्लॉजेस में डिवाइड किया हुआ होता है। अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा सेंटेंस है और इस तरह से मिलकर के वह एक सेंटेंस बना है तो उस पूरे सेंटेंस का जो डिवीजन होता है उसमें एक मेन क्लॉज होती है और दूसरे जो सेंटेंसेस हैं उनको हम सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? एक तो मेन क्लॉज आई फाउंड अ पर्स, इसमें मेन क्लॉज है। एंड व्हाइल आई वाज वॉकिंग इन द फील्ड्स ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज इसीलिए है, एक तो ये इसको असिस्ट कर रही है, आई फाउंड अ पर्स के मीनिंग को आगे ले जा रही है। दूसरी बात है कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट है। तो ये एज, व्हेन और व्हाइल हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में लगाए जाते हैं। तो इस तरह से यानी व्हाइल का मतलब होता है ड्यूरिंग द टाइम आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड्स, और हिंदी में कहेंगे जब मैं फील्ड्स में वॉक कर रहा था, आई फाउंड अ पर्स, उस समय मुझे एक पर्स मिला। व्हेन वी वर हैविंग लंच, जब हम लंच ले रहे थे, मीन्स एट द टाइम, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जिस समय हम लंच ले रहे थे, सम गेस्ट्स अराइव्ड, उस समय कुछ गेस्ट आए और गेस्ट्स आए। तो इस तरह से ये जो है एक मतलब पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट सिंपल पास्ट का एक ही कॉम्बिनेशन हो गया।
ये दो यूजेज हैं इस तरह से यहाँ पर बताने के लिए। जितने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बताए गए हैं वो सब यहाँ इसलिए नहीं बताए गए, यूजेस सभी वही हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात कह देने से वो सारी बात कवर हो जाती है। पास्ट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम इन द पास्ट। ये एक बात कह देने से वो सारे पॉइंट्स जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के हैं वो सब कवर हो जाते हैं। आप ऐसे समझिए कि जब तक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं होगा तब तक पास्ट प्रोग्रेसिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट से ही पास्ट बनता है। तो इसलिए ये कहने के लिए, जैसे सपोज करिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम स्टेट के चेंज होने की रिपोर्ट देते हैं या एक्सप्रेस करते हैं या बताते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक पास्ट की एक्टिविटी, आगे चल करके वो पास्ट की एक एक्टिविटी बन जाती है। इसलिए उन सभी पॉइंट्स को एक ही पॉइंट्स में इंक्लूड करके बात यहाँ कह दी गई है। इसलिए मेरी सलाह ये है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को अच्छे से सुने समझें और उसको सीखें। अगर उसको सीखेंगे तो पास्ट प्रोग्रेसिव आपके लिए बहुत इजी होगा समझना। चूँकि ये बहुत छोटा है इसलिए इसमें दो ही पॉइंट्स हैं, तो हम इस बात को आगे ले जा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस तो हम इसकी फॉर्म को समझते हैं। वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत कभी एक साथ अकेला नहीं आता है, इस बात पर हम आते हैं। तो इस बात पर आए, पहले इसकी फॉर्म को समझते हैं। फॉर्म इसकी क्या होती है? द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि किसी वर्ब को अगर हम पास्ट परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसके साथ हैड और हैड के साथ उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तब वह वर्ब या वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। यदि हमको हैव का यूज़ पास्ट परफेक्ट में करना है, हैव का यूज़ पास्ट परफेक्ट में करना है, तो द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ हैड इज हैड प्लस हैड। यानी हैव की अगर हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे तो पास्ट परफेक्ट की जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो तो हैड होती है, एंड हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो थर्ड फॉर्म में भी क्या आएगी? हैव की ही थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? हैड प्लस हैड हो जाएगा। इस अर्थात यदि आप किसी सेंटेंस में हैड प्लस हैड देखते हैं तो इसका मतलब है कि वह सेंटेंस सही है हैड प्लस हैड के साथ। वहाँ ऐसा न समझे कि डबल ऑक्सिलरी आई हुई है, क्योंकि किसी सेंटेंस में डबल ऑक्सिलरी नहीं आती है। यदि ऐसा हुआ है तो पहले जो ऑक्सिलरी है, पहला जो हैड है वह या हैज़ है या हैव है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस तरह के केसेस आ सकते हैं। जब प्रेजेंट परफेक्ट हमने डिस्कस किया है तो उसमें बताया है। तो हैड पहली जो हैड हैज़ या हैव है दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब, एंड जो दूसरा हैड है दैट इज द मेन वर्ब ऑफ द वर्ब। तो यहाँ मेन वर्ब जो है वो हैव मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है, इसलिए यह हैड आ रहा है। द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ बी इज हैड बीन, यानी बी को अगर हम पास्ट परफेक्ट फॉर्म में यूज करेंगे, यानी बी को करेंगे मतलब है कि बी को मेन वर्ब के रूप में अगर हम करेंगे, जैसे ही इज गोइंग टू अमेरिका में गो क्या है? मेन वर्ब है। जिस तरह से हमने गो को मेन वर्ब सेंटेंस के मेन वर्ब या फंक्शन के रूप में हमने यूज़ किया, उसी तरह से यदि हम बी को भी हम मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो इसकी फॉर्म हो जाएगी हैड के साथ। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। तो इसलिए इसकी जो पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म हो जाएगी दैट विल बी हैड बीन। When have plus noun means, चूँकि have plus noun का जो मतलब होता है वो होता है टू एक्सपीरियंस, टू टेक, टू रिसीव, टू एंजॉय, इस तरह से हैव प्लस नाउन के मीनिंग्स होते हैं। तो जब हैव प्लस नाउन का मीनिंग टू एक्सपीरियंस, टू टेक, टू रिसीव होता है, इट्स पास्ट परफेक्ट फॉर्म इज हैड प्लस नाउन। यानी हैड तो जैसे यहाँ हैड है तो ये हैड तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसका हैड के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आता है? यहाँ पर नाउन आता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ लॉट ऑफ विजिटर्स लास्ट वीक। आई हैड अ लॉट ऑफ विजिटर्स लास्ट वीक मीन्स आई हैड रिसीव्ड। तो यहाँ ये जो आई के साथ फर्स्ट हैड है, इस हैड का मतलब है हैड, एंड दूसरा जो हैड है, ये हैड जिस पर मेरा कर्सर घूम रहा है, इस हैड का मतलब यहाँ पर है रिसीव्ड। सो आई हैड अ लॉट ऑफ विजिटर्स लास्ट वीक का मतलब है आई हैड रिसीव्ड अ लॉट ऑफ विजिटर्स लास्ट वीक।
एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज शी हैड हैड ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। शी हैड ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट का मतलब है फर्स्ट हैड का मतलब तो हैड है एंड दूसरे हैड का मतलब है टेकन या ईटन। सो शी हैड मतलब शी हैड टेकन। शी हैड ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट मीन्स शी हैड ईटन और शी हैड टेकन ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, ये इसका अर्थ है। Now let's move to the next point and understand what is the uses of past perfect tense। यानी इस पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का फंक्शन क्या होता है, मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज़ क्यों करते हैं। तो इसके विषय पर हम समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू रिपोर्ट कंप्लीट एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपेंड बिफोर अनदर पॉइंट इन द पास्ट। यहाँ पर यह बात समझनी होगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी किसी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आता है। जिस तरह से ही इज़ रीडिंग, ही वॉज रीडिंग, आई गो, आई हैव रेड, आई हैव ईटन, इस तरह से जैसे सिंपल मीन्स सिंगल सेंटेंसेस आ जाते हैं और हम उसमें अपनी बात कह देते हैं, उस तरह से पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेला नहीं आता है। पास्ट परफेक्ट का ही मतलब है कि किसी एक एक्शन से पहले, पास्ट परफेक्ट होता ही तब है जब हम पहले पास्ट की बात करते हैं और उससे भी पहले कोई घटना घटी हो, तब वह पास्ट परफेक्ट बनता है। तो इस पॉइंट को दोबारा से पढ़िए, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू रिपोर्ट कंप्लीट एक्शंस, यानी कंप्लीट एक्शंस को रिपोर्ट करने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और इवेंट्स यानी एक्शंस या फिर इवेंट्स के कंप्लीट होने की रिपोर्ट हम करते हैं किसमें के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन वो रिपोर्ट, वो एक्शंस और इवेंट्स कब हुई होती हैं, दैट हैपन्ड बिफोर अनदर पॉइंट इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में भी हमने कोई एक पॉइंट सुझाव दिया या कोई पॉइंट था, पास्ट में भी कोई एक पॉइंट था और उस पॉइंट से भी पहले कोई काम हुआ था, उस काम की रिपोर्ट या उस एक्शन या इवेंट की रिपोर्ट देने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम किया, मैंने कल बैंक में चेक जमा किया और चेक जमा करने से पहले मैंने मार्केट से एक लैपटॉप खरीदा। तो इसका मतलब हुआ कि एक काम तो हुआ, मैंने बैंक में चेक जमा किया और दूसरा काम हुआ कि मैंने मार्केट से लैपटॉप खरीदा। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, दोनों काम एक ही साथ नहीं हो पाएंगे, लैपटॉप के लिए मार्केट जाना पड़ेगा। तो अब मैं इसको कहूँगा कि बैंक में चेक जमा करने से पहले मैं लैपटॉप खरीद चुका था। मैं मार्केट से लैपटॉप खरीद चुका था। इसी तरह से हम कहते हैं कि कोई मतलब क्लास हम अटेंड करने जाते हैं, किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम क्लास अटेंड करने जाते हैं और सभी ने कोई ना कोई क्लास ज़रूर अटेंड की होगी। और लेकिन यह देखिए कि क्लास अटेंड करने से पहले हम क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। किसी कॉलेज या उसमें जहाँ भी हम क्लास अटेंड करने जाते हैं वहाँ पर हम पहले एडमिशन लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि पहला पीरियड अटेंड करने से पहले या स्कूल आने से पहले या क्लास ज्वाइन करने से पहले मैं एडमिशन ले चुका था। तो एक पॉइंट पर तो हमने एडमिशन लिया, जिस समय एडमिशन लिया उस समय हमने क्लास ज्वाइन नहीं की, और जिस समय हमने क्लास ज्वाइन की उस समय हमने एडमिशन नहीं लिया, यानी दोनों ही एक्शंस कब हुए, अलग अलग हुए। तो इसलिए एक पास्ट में हम कोई बात कहते हैं कि पास्ट में कोई एक घटना हुई और फिर हम यह बताते हैं कि उस घटना से भी पहले एक घटना और हुई। तो जो सबसे पहले घटना हुई उस घटना के पूरा होने की रिपोर्ट देने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। इसीलिए पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, द चीफ गेस्ट अराइव्ड एट 5 PM। द चीफ गेस्ट अराइव्ड एट 5 PM यह एक घटना है
जो सिंपल पास्ट में है। यह एक घटना है। द चीफ गेस्ट अराइव्ड एट 5 PM। आवर टीम हैड स्कोर्ड 2 goals ऑलरेडी। तो और हमारी टीम ने उससे भी पहले टू गोल्स को क्या कर लिया था, स्कोर कर लिया था। यानी टीम ने 2 गोल्स स्कोर किए और चीफ गेस्ट आए। तो दोनों ही काम कब हुए, एक हुआ पहले और एक हुआ बाद में। बाद में जो होने का काम है वो क्या है, चीफ गेस्ट आए बाद में एट 5 PM, और उससे पहले 2 गोल कर चुकी थी हमारी टीम। तो इसलिए जो काम पहले हुआ, तो गोल होने का या करने का काम पहले हुआ, तो इसलिए इसमें कहा गया आवर टीम हैड स्कोर्ड 2 goals ऑलरेडी। यानी हमारी टीम 2 गोल ऑलरेडी कर चुकी थी। द चीफ गेस्ट अराइव्ड, फिर से तो मतलब चीफ गेस्ट के आने का काम बाद में हुआ और टीम के गोल करने का काम पहले हुआ। तो इसमें जो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट में पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू रिपोर्ट कंप्लीट एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपेंड बिफोर अनदर पॉइंट इन द पास्ट। तो वो जो अनदर पॉइंट है, जिसको हम अनदर पॉइंट कह रहे हैं, वो अनदर पॉइंट क्या है, वो अनदर पॉइंट है द चीफ गेस्ट अराइव्ड एट 5 PM। यहाँ देखिए द चीफ गेस्ट अराइव्ड एट 5 PM, ये क्या है, ये है अनदर पॉइंट। ठीक है, ये है अनदर पॉइंट। पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड, तो ये है मतलब मतलब फिर से देखिए द चीफ गेस्ट अराइव्ड एट 5 PM, आवर टीम हैड स्कोर्ड 2 goals। तो इसको दोबारा से हम पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू रिपोर्ट कंप्लीट एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपेंड बिफोर अनदर पॉइंट इन द पास्ट। फिर यहाँ से देखिए, तो अनदर पॉइंट इन द पास्ट हम किसको कह रहे हैं, बिफोर अनदर पॉइंट। तो मीन्स द चीफ गेस्ट अराइव्ड एट 5 PM, ये क्या है, ये अनदर पॉइंट है पास्ट में। ये क्या है, पास्ट में कोई अनदर पॉइंट है। द चीफ गेस्ट अराइव्ड एट 5 PM, ये क्या है, ये पास्ट में अनदर पॉइंट है, अनदर पॉइंट है पास्ट में। और इससे भी पहले क्या हुआ, इससे भी पहले हुआ आवर टीम हैड स्कोर्ड। तो इस अनदर पॉइंट से पहले टीम हैड स्कोर्ड, इस पॉइंट से भी पहले क्या हुआ, टीम हैड स्कोर्ड। तो इस यही बात कही जा रही है, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू रिपोर्ट कंप्लीट एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपेंड। तो कौन से हैपेंड, आवर टीम हैड स्कोर्ड 2 goals ऑलरेडी। ये वह एक्शंस और इवेंट्स हैं दैट हैपेंड बिफोर अनदर पॉइंट इन द पास्ट। तो मतलब अनदर पॉइंट क्या है, ये अनदर पॉइंट है। द चीफ गेस्ट अराइव्ड एट 5 PM, ये अनदर पॉइंट है। और इससे पहले क्या हुआ, ये वो एक्शन है जो इस अनदर पॉइंट से भी पहले हुआ। आवर टीम हैड स्कोर्ड 2 goals। तो मुझे लगता है ये बात मेरी समझ गए होंगे। इसी के साथ ही मालिनी वॉज 25। मालिनी वॉज 25 मीन्स द एज ऑफ मालिनी वॉज 25। शी हैड पब्लिश्ड अ नोवेल बाई देन। यानी कि फिर से देखिए, यहाँ पर हमने कहा पॉइंट में अनदर पॉइंट इन द पास्ट। तो अनदर पॉइंट क्या है, मालिनी वॉज 20, मतलब किसी एक पॉइंट पर आकर मालिनी 25 की हुई। मालिनी वॉज 25, यानी किसी टाइम के किसी पॉइंट पर आकर मालिनी 25 की हुई। और उससे भी पहले क्या किया उसने, उससे भी पहले उसने एक इवेंट किया, और दैट इवेंट इज पब्लिश्ड अ नोवेल। कब पब्लिश किया, 25 का होने से पहले। यानी पास्ट के एक पॉइंट पर तो वह 25 की हुई, और 25 का होने से भी पहले उसने एक नोवेल पब्लिश किया। तो ये बात हो गई एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपेंड बिफोर अनदर पॉइंट इन द पास्ट। तो यानी नोवेल का पब्लिश जो है, पब्लिश होना है, ये 25 के होने से पहले है। तो ये अनदर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और ये उससे भी पहले की घटना हो गई। तो इस तरह से 2 एक्शंस एक साथ ही आते हैं पास्ट टू परफेक्ट टेंस में। और जो पहले घटना होती है वो पास्ट टू परफेक्ट में लिखी जाती है, और जो बाद में घटना होती है वो सिंपल पास्ट में लिखी जाती है। आप दूसरा स्क्रीन पर है आपकी पर, दूसरा ये पढ़िए। आपका दूसरा पॉइंट है सिंपल पास्ट
और past perfect becomes past perfect in the indirect speech when the reporting verb is in the past tense. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी डायरेक्ट स्पीच में के रिपोर्टेड स्पीच में अगर सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस आया होता है तो फिर वह पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है इन इनडायरेक्ट स्पीच। जिस तरह से हमने पीछे भी हमने कहा था कि अलग अलग उसमें मतलब पीछे तो नहीं कहा, जब हमने कैन कोड मेरे ख्याल से ऑक्सिलरी में जब हमने पढ़ाया था तो रेमेडियल ग्रामर में मैंने वो बात कही थी। यहाँ पर हो सकता है आपने रेमेडियल पॉइंट ना देखा हो तो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहीं पर हम वापस लौट आते हैं उस पॉइंट से। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब की कोई रिपोर्टिंग स्पीच की कोई वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर उसमें डायरेक्ट स्पीच में आए हुए जो पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे देखिए रामू सेड इन्वर्टेड कॉमा and then comma starts I prepared hard for the exams. I prepared hard for the exams. ये I prepared सिंपल पास्ट में है एंड जो रिपोर्टिंग स्पीच है I prepared hard को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं एंड रामू सैड ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रामू सैड जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये सिंपल पास्ट टेंस में है। ये इसके सिंपल पास्ट में होने के कारण जब आई प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर द एग्जाम्स को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तब आई प्रिपेयर्ड को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि रामू सैड यह जो इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। फॉर एग्जाम्पल देखिए रामू सैड दैट, ये जो दैट आया है वो इन्वर्टेड कॉमास के लिए आया है। क्योंकि जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो फिर उसके लिए दैट लगाया जाता है कंजंक्शन के रूप में। तो रामू सेड दैट ही हैड प्रिपेयर्ड, और चूंकि ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच इसलिए आई प्रिपेयर्ड को क्या कर दिया गया, ही हैड प्रिपेयर्ड कर दिया गया। इसी तरह से सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट इन द इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट। And next point is, the third point is past perfect is used to indicate that one action had been completed before another started. पास्ट परफेक्ट का यूज़ इसलिए किया जाता है कि किसी एक एक्शन के कंप्लीट होने से पहले मतलब दूसरा शुरू हुआ उससे पहले एक कंप्लीट हो चुका था। फिर से सुन लीजिए, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है टू इंडिकेट यानी यह दिखाने के लिए दैट वन एक्शन हैड बीन कंप्लीटेड, एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था यानी एक एक्टिविटी कोई कंप्लीट हो चुकी थी बिफोर अनदर स्टार्टेड, दूसरी शुरू हुई उससे पहले। पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड with the earlier action and the simple past with the later action। अभी जो पिछले पॉइंट में अभी मैंने बात कही थी वही बात इस यहाँ पर है। पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड विद द अर्लियर एक्शन यानी जो सबसे पहले एक्शन होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज किया जाता है एंड सिंपल पास्ट विद द लेटर एक्शन, और जो सिंपल पास्ट है वो दूसरे वाले यानी बाद वाले एक्शन के लिए सिंपल पास्ट यूज किया जाता है। द बस लेफ्ट एट 7 PM यानी बस 7 बजे चली। वी गॉट टू द बस स्टेशन एट 7:15 PM और हम बस स्टेशन पर पहुंचे। वी गॉट टू द बस स्टेशन मीन्स वी रीच्ड द बस स्टेशन। यहाँ गेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उनमें से एक ये भी है। वी गॉट टू मीन्स वी रीच्ड द बस स्टेशन एट 7:15 PM यानी हम बस स्टेशन पर 7:15 बजे पहुँचे। अब इस सेंटेंस को हम कैसे कहेंगे, देखिए मतलब ये जो इसमें जो रूल में है पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट वन एक्शन हैड बीन कंप्लीटेड यानी एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था। तो यह कंप्लीट क्या हो चुका, बस लेफ्ट एट 7 PM यानी बस के छोड़ने का एक एक्शन है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका था, 7 बजे कंप्लीट हो चुका था। हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर स्टार्टेड,
जब दूसरा स्टार्ट हुआ उससे पहले ही ये कंप्लीट हो चुका था। तो दूसरा क्या स्टार्ट हुआ, वी गॉट टू द बस स्टेशन एट 7:15 और हम बस स्टेशन पर पहुंचे 7:15 पर। तो यानी हमारी जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई वो लेटर स्टार्ट हुई, बाद में स्टार्ट हुई। तो इस सेंटेंस को जब मर्ज करके एक साथ कहेंगे तो क्या हो जाएगा, द बस हैड लेफ्ट व्हेन वी गॉट टू द बस स्टेशन। मीन्स द बस हैड लेफ्ट यानी बस के जाने की जो एक्टिविटी है वो पूरी हो चुकी थी। द बस हैड लेफ्ट व्हेन मीन्स एट द टाइम, at the point of time we got to the bus station means we reached the bus station। यानी जब हम बस स्टेशन पर पहुंचे तब तक बस जा चुकी थी। जब हम बस स्टेशन पर पहुंचे तब तक बस जा चुकी थी। यानी एक एक्शन, बस के छोड़ने का एक्शन पहले हुआ था तो वो पास्ट परफेक्ट में आ गया, बस हैड लेफ्ट, एंड उसके बाद दूसरा एक्शन उसके बाद शुरू हुआ तो इसलिए दूसरा एक्शन किस में आया, सिंपल पास्ट टेंस में आया। A sentence like this uses one of these subordinating conjunctions। इस तरह के जो sentences होते हैं ये subordinating, इस तरह के subordinating conjunctions में से कोई एक subordinate conjunction, subordinating conjunctions use करते हैं। वो subordinating conjunctions क्या है, after है, before है, as soon as है, until है, when है, ये कोई ना कोई conjunction इनके साथ आते हैं। आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर, मैं अपने लॉयर से कंसल्ट कर चुका था। बिफोर आई लॉज्ड द कंप्लेंट, यानी मैंने जब कंप्लेंट लॉज कराई तो ये क्या है, तब तक मैं अपने लॉयर से कंसल्ट कर चुका था। तो कंसल्ट कर चुका था ये क्या है, ये अर्लियर एक्शन है। आई लॉज्ड द कंप्लेंट क्या है, ये लेटर एक्शन है। तो जो लेटर एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है, एंड अर्लियर एक्शन होता है वो पास्ट टू परफेक्ट टेंस में होता है। यानी जो पहले होता है, सिंपल हिंदी में अगर हम कहें तो जो एक्शन पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, एंड जो एक्टिविटी बाद में होती है वो पास्ट सिंपल पास्ट में होती है, और जो पहले होती है वह पास्ट परफेक्ट में होती है। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज when two past actions, fourth rule is when two past actions occur simultaneously or one action follows another immediately, both the actions are put into the simple past form। लेकिन यह सिर्फ तभी है जब कोई एक, मतलब जब ये क्लियर हो कि एक एक्शन पहले हुआ है और दूसरा बाद में हुआ है और उनमें कोई टाइमिंग का डिफरेंस है। जब टाइमिंग का डिफरेंस है उन दो एक्शंस में और वो डिफरेंस विजिबल है, केवल तभी हम इस रूल को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं घर पहुंचने से पहले ही मैं फल खरीद चुका था, तो इसमें विजिबल घर पहुंचा बाद में और फल मैंने पहले खरीदे। आई हैड बोट फ्रूट बिफोर आई रीच्ड होम, यानी घर पर जाकर के मैंने फल नहीं खरीदा या खरीदे, उससे पहले ही मैं खरीद चुका था। इसी तरह से फल खरीदने से पहले मैं रेट पूछ चुका था, तो इन दोनों में टाइम विजिबल है। आई हैड आस्क्ड द रेट बिफोर आई बॉट फ्रूट, यानी रेट पूछने के बाद ही मैंने डिसीजन लिया कि मुझे फल खरीदने हैं कि नहीं खरीदने हैं। तो इसमें क्या है, टाइम विजिबल है, दोनों में टाइम का एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्लियरली विजिबल है, और बल्कि यह भी बताता है कि पहले एक्शन ने दूसरे एक्शन के लिए निर्णय लेने में हमारी मदद भी की। लेकिन when two past actions occur simultaneously, यानी अगर पास्ट में कोई दो एक्शंस एक साथ हों, simultaneously मतलब at the same time, एक साथ ही हों अगर दोनों एक्शन, और one action follows another immediately, या फिर एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो रहा हो। immediately means without wasting a time, यानी कि without spending any other moment of time, यानी कि बिना कोई क्षण गवाए हुए या जल्दी से जल्दी, अधिकतम जल्दी अगर कोई दूसरा एक्शन हो रहा हो तो इसको हम एक्चुअली कहते हैं कि सीरीज ऑफ एक्शंस इसको हम कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बोथ द एक्शंस आर पुट इनटू द सिंपल पास्ट फॉर्म,
तब यहाँ पर वह रूल नहीं होगा कि पहले वाला पास्ट परफेक्ट में और दूसरे वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तब यह रूल यहाँ पर लागू नहीं होता है, बल्कि दोनों ही सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट टेंस में कहते हैं। यह है रूल यहाँ पर। इसको हम आगे यहाँ इसमें देखिए पढ़ेंगे। I washed my hands, I washed my hands with soap and water। मैंने अपने हाथ साबुन से और पानी से धुले। I washed my hands, मैंने अपने हाथ धुले। with soap and water, साबुन से और पानी से मैंने अपने हाथ धुले। before I sat down to eat, मीन्स खाना, I sat down to eat मतलब जब मैं बैठा, बैठने से पहले, खाना खाने के लिए जब मैं बैठा, आई सेट डाउन टू ईट, खाना खाने के लिए जब मैं बैठा उससे पहले मैंने साबुन और पानी से अपने हाथ धुले। तो ये क्या है, ये मतलब यहाँ एक के बाद दूसरा एक्शन इमीडिएटली हो रहा है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही दोनों में यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर पहला परफेक्ट में और दूसरा सिंपल पास्ट में ऐसा हम नहीं यूज़ करते हैं यहाँ पर। दे रीच्ड द हॉल जस्ट बिफोर द प्ले बिगेन। तो यहाँ भी यानी मतलब ये भी क्या है, ये दोनों एक्शंस लगभग एक को दूसरा फॉलो कर रहा है, यानी सीरीज जैसा है, यानी कि एक के तुरंत बाद दूसरा हो रहा है। तो इस स्थिति में यहाँ भी हम पहले वाला परफेक्ट और दूसरे वाला सिंपल पास्ट में इस रूल को फॉलो ना करके दोनों के लिए ही हम सिंपल पास्ट का रूल फॉलो करते हैं कि दोनों ही सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ किया जाएगा। दे रीच्ड द हॉल जस्ट बिफोर द प्ले बिगेन, यानी कि प्ले के शुरू होने से ठीक पहले ही वे पहुंचे थे, यानी इधर प्ले शुरू हुआ, इधर वो पहुंचे थे। इन सेंटेंसेस लाइक दिस पास्ट परफेक्ट फॉर्म इज यूज्ड विद आफ्टर या फिर लॉन्ग बिफोर, यानी इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस लाइक दिस पास्ट परफेक्ट फॉर्म इज यूज्ड विद आफ्टर या फिर लॉन्ग बिफोर, या तो फिर हम इन सेंटेंसेस में चूंकि यहाँ बिफोर आ रहा है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस में अगर हमें मतलब पास्ट परफेक्ट अगर हमको यूज़ भी करना है तो उसके लिए हमको या तो आफ्टर इस कंजंक्शन का यूज़ करना चाहिए या फिर लॉन्ग बिफोर का हमको यूज़ करना चाहिए। नोट दैट मेन क्लॉज इज इन द परफेक्ट फॉर्म, यह ध्यान रखिए या नोट करिए कि जो मेन क्लॉज होती है यहाँ वो परफेक्ट फॉर्म में होती है। व्हेन लॉन्ग बिफोर इज इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, और लॉन्ग बिफोर जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में होता है। जैसे आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी मैं स्टेशन तक पहुंचा जब ट्रेन छूट चुकी थी, जा चुकी थी। तो हमने इस तरह से यहाँ पर हमने आफ्टर करके, यानी कि अगर ये कुछ एक्शन ऐसा समझ में आता है कि ये भी सीरीज जैसा हो गया, तो अगर ये सीरीज जैसा है तो हम इसमें आफ्टर के साथ इसमें पास्ट परफेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आई हैड रीच्ड द स्टेशन लॉन्ग बिफोर द मैच, आई हैड रीच्ड द स्टेडियम, सॉरी मैंने स्टेशन पढ़ा इसको, आई हैड रीच्ड द स्टेडियम लॉन्ग बिफोर द मैच स्टार्टेड, यानी मैच के स्टार्ट होने से बहुत पहले ही मैं पहुंच गया था। तो इस तरह से लॉन्ग बिफोर या आफ्टर का यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड इन कंडीशनल क्लॉजेज टू इंडिकेट नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन इन द पास्ट, यानी कंडीशनल क्लॉज में हम यह इंडिकेट करने के लिए या दिखाने दर्शाने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए, टू इंडिकेट नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, यानी किसी कंडीशन के पूरा न होने की स्थिति को दिखाने के लिए हम पास्ट कंडीशनल क्लॉजेस में हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। यानी हम यह दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में कोई काम हमारी इच्छा थी लेकिन हुआ नहीं। जैसे इफ़ ही हैड गॉन टू आगरा, यानी अगर वह आगरा जाता, यानी कि ना तो वह आगरा गया, ही वुड हैव सीन द ताजमहल, और ना ही उसने ताजमहल देखा। तो इफ़ ही हैड गॉन टू आगरा, अगर वह आगरा जाता, ही वुड हैव सीन द ताजमहल, तो वह ताजमहल देखता या देख लेता। हैड हिज फ्लाइट बीन ऑन टाइम, अगर उसकी फ्लाइट टाइम पर होती, हैड हिज फ्लाइट बीन ऑन टाइम,
अगर उसकी फ़्लाइट टाइम पर होती, ही वुड नॉट हैव मिस्ड द अपॉइंटमेंट, तो वह अपना अपॉइंटमेंट मिस नहीं करता, यानी उसका अपॉइंटमेंट मिस नहीं होता, यानी कि फ़्लाइट के टाइम पर न होने के कारण उसका अपॉइंटमेंट मिस हो गया। तो ये दिखाता है कि इसमें इस कंडीशन का नॉन फुलफिलमेंट दिखाता है, यानी कि फ़्लाइट मिस हो गई। ये कंडीशनल इसलिए हो गया कि इसमें फ़्लाइट मिस हो गई, इसलिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट भी क्या हो गया, मिस हो गया। यानी कि फ़्लाइट टाइम से नहीं थी, इसलिए अपॉइंटमेंट यहाँ पर मिस हो गया। इफ़ ही हैड गॉन टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताज, यानी वो आगरा नहीं गया, इसलिए उसने ताजमहल नहीं देख सका या ताजमहल नहीं देखा, यानी अगर वो आगरा जाता तो ताजमहल देखता। तो इसमें आगरा न जाना क्या है, ये नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन है। इसी तरह से फ्लाइट का टाइम पर न होना क्या है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन है। ऐसा नहीं हुआ इसलिए दूसरा काम हो गया। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल क्लॉजेस में भी यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ, हम पॉइंट ये पढ़ रहे थे। देन सिक्स्थ पॉइंट इज पास्ट परफेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, यानी पास्ट परफेक्ट के साथ यदि हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं तो इस तरह का कॉम्बिनेशन एक्सप्रेसेस एन अनफुलफिल्ड होप और इंटेंशन। यानी पास्ट परफेक्ट के साथ अगर हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं तो यह दिखाता है कि किसी काम की हमको उम्मीद थी या इच्छा थी लेकिन वह काम हुआ नहीं। एज फॉर एग्जाम्पल, आई हैड होप्ड टू विन अ लॉटरी, यानी मैंने लॉटरी जीतने की उम्मीद की थी। इसका अर्थ हुआ कि लॉटरी मैंने जीती नहीं। आई हैड होप्ड टू विन अ लॉटरी। आई हैड होप्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट, मैंने प्रेसिडेंट बनने की उम्मीद की थी, यानी कि मैं प्रेसिडेंट बना नहीं। तो दैट वाज द पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस के तुरंत बाद है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की जो फॉर्म होती है दैट इज द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी कि अगर हम हैड बीन कहते हैं, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यह हो जाता है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस हो जाता है। द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट पॉइंट इज past perfect progressive is used to report an action or event that happened before a point in the past and whose effects are still visible at that point. Past perfect progressive is used to report an action, किसी ऐसे एक्शन को रिपोर्ट करने के लिए past perfect progressive यूज किया जाता है। और इवेंट, यानी किसी ऐसे एक्शन और इवेंट को रिपोर्ट करने के लिए पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस यूज किया जाता है। दैट हैपन्ड बिफोर अ पॉइंट इन द पास्ट, मतलब किसी पास्ट में किसी पॉइंट से पहले जो हुआ था। एंड हुज इफेक्ट्स, और जिसका प्रभाव आर स्टिल विजिबल, और अब भी विजिबल हैं एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट यानी कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय से भी पहले कोई घटना या कोई इवेंट स्टार्ट हुई थी और जिस समय की हम बात करें उस समय तक उसका प्रभाव चालू था। यानी जिस तरह से हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के लिए कहते हैं कि पास्ट में शुरू हुआ था कोई काम और हमारे लिखे या बोले जाने तक वह काम चल रहा था। तो यही बात पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में होती है कि पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ द टाइम होता है और उस पॉइंट ऑफ द टाइम से भी पहले कोई घटना स्टार्ट होती है, कोई काम स्टार्ट होता है, और जो पॉइंट ऑफ द टाइम पास्ट का हम बात कर रहे हैं, जिसकी बता रहे हैं कि कोई पॉइंट ऑफ द टाइम होता है, उस पॉइंट ऑफ द टाइम तक वह काम चल रहा था या वह उसके इफेक्ट्स वहाँ कंटिन्यू थे, ये हम इसमें कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा 1945 में मैं एमए कर रहा था, तो 1945 में
हाँ चलिए, अब 1945 ही मैंने कह दिया है। तो 1945 में मैं एमए कर रहा था, या 1945 में मेरे पिताजी एमए कर रहे थे। तो इसका मतलब हुआ कि 1945 से पहले उन्होंने उसको स्टार्ट किया किसी समय पर एमए करना, और जब 1945 आया तब तक वह उसी काम को कर रहे थे, यानी उस काम का प्रभाव जो था उस समय उनके उस पॉइंट पर था। तो इसलिए अब यहाँ पर इस सेंटेंस हम देख लेते हैं। द स्काई वॉज क्लियर व्हेन द लीग मैच स्टार्टेड। द स्काई वॉज क्लियर व्हेन द लीग मैच स्टार्टेड, यानी कि जब लीग मैच स्टार्ट हुआ उस समय स्काई एकदम क्लियर था, यानी साफ था। दो हालांकि इट हैड बीन रेनिंग थ्रू आउट द नाइट, यानी कि मैच स्टार्ट होने पर, लीग मैच के स्टार्ट होने पर स्काई क्लियर था, और तब तक क्या हो रही थी, जब लीग मैच हुआ उससे पहले तक क्या हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग थ्रू आउट द नाइट, और तब तक थ्रू आउट द नाइट यानी पूरी रात बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए, द स्काई वॉज क्लियर व्हेन द लीग मैच स्टार्टेड, ये पूरा सेंटेंस है वो क्या है, वो यही पॉइंट है। अ पॉइंट इन द पास्ट है ये पास्ट का वही पॉइंट ऑफ द टाइम है। द स्काई वॉज क्लियर व्हेन द लीग मैच स्टार्टेड, ये पास्ट का वही टाइम है। दो इट हैड बीन रेनिंग, और ये उससे भी पहले का पॉइंट ऑफ टाइम है, या उससे भी पहले की बात है। इट हैड बीन रेनिंग थ्रू आउट द नाइट, जबकि रात भर बारिश हो रही थी। तो ये मैच के स्टार्ट होने से पहले का एक्शन है। तो इस तरह से उस एक जो एक्शन है उससे पहले हुआ और लीग मैच के शुरू होने तक वो कंटिन्यू था। तो ये पास्ट के ही दोनों टाइम है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ और उस एक्शन का इफेक्ट पास्ट के उस पॉइंट ऑफ टाइम तक था। यह बात इसमें हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज करते हुए कहते हैं। सेकंड पॉइंट इज इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ए रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में कोई बार बार कोई एक्शन हो रहा होता है तो उसके लिए भी हम लोग पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं। जैसे द कंपनी हैड बीन ट्राइंग टू सेल आउट इट्स शेयर्स एंड वाइंड अप व्हेन द कोर्ट इंटरवीन्ड। जब कोर्ट ने इंटरवीन मतलब हस्तक्षेप किया, तब कंपनी हैड बीन ट्राइंग टू सेल आउट इट्स शेयर्स, तब कंपनी अपने शेयर्स को बेचने की कोशिश कर रही थी। तो बेचने की कोशिश कर रही थी मतलब बार बार ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी, यानी बार बार बेचने का प्रयास कर रही थी, यानी बार बार किसी एक्शन को कर रही थी। उसी को कहा द कंपनी हैड बीन ट्राइंग टू सेल आउट इट्स शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स को सेल आउट करने की कोशिश कर रही थी। जैसे मैंने कहा कि 2005 तक मैं दिल्ली जा रहा था। तो 2005 तक मैं दिल्ली जा रहा था का मतलब यह नहीं है कि मैं रोज़ जाने की कोशिश करता था और कहीं से फेल हो जाता था। इसका मतलब है कि मैं रोज़ दिल्ली जाता था और मैं फिर वापस शाम को आ जाता था, फिर मैं सुबह दिल्ली जाता था, फिर मैं शाम को या दोपहर में किसी भी समय वापस आ जाता था। तो इस तरह का जो एक्शन है यही एक्शन क्या हो जाएगा, इसी को हम रिपीटेड एक्शन कहते हैं। इसी तरह से मैंने कहा कि मैं 2005 तक फ़ौज में काम कर रहा था। तो फ़ौज में काम करना क्या है, ये भी एक रिपीटेड एक्शन है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करते हैं। एंड आज के लिए ये इतना ही। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस तक मुझे बात करनी थी। इन केस यदि आपने कोई बात नहीं समझी है, किसी पॉइंट को मैंने मिस कर दिया है, एंड यू वांट टू know any something that I have missed in this or I haven't explained, जो पर्टिकुलरली आप जानना चाहते हैं, तो आप अपनी बात प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021@gmail.com पर आप अपनी बात लिखिए। कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी बात लिखिए और हमें बताइए। एंड आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक भी आप हमको दे सकते हैं, और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं उस विषय पर भी कोई बात कहना चाहें तो कह सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।